नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के उस पर्व की यात्रा पर जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि सूर्य, प्रकृति, किसान और संस्कृति का उत्सव है। जब सूर्य उत्तरायण होता है, जब ठंड ढलान पर होती है, जब खेतों में सुनहरी फसल लहलहात मनाता है मकर संक्रांति। लेकिन क्या आप जानते हैं यही पर्व अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से अलग अलग परंपरा के तहत स्वाद के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत की मकर संक्रांति से दक्षिण भारत के पोंगल तक आज हम दिखाएंगे भारत की एकता की सबसे खूबसूरत तस्वीर। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हिंदू शास्त्रों में इसे उत्तरायण का आरंभ माना गया है। कहा जाता है उत्तरायण में किए गए दान, स्नान और पुण्य कर्म 1000 गुना फल देते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसी नदियों में स्नान इस दिन विशेष महत्व रखता है। तिल गुड़ का सेवन कड़वाहट भूलकर मिठास के साथ जीवन जीने का संदेश देता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश में यह पर्व मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। सुबह सुबह स्नान, खिचड़ी, तिलकुट, लड्डू, गरीबों को दान। बिहार में इसे खिचड़ी पर्व कहा जाता है। पटना से लेकर गांव तक खिचड़ी भोज का आयोजन होता है। कहा जाता है इस दिन राजा से लेकर रंग तक एक समान पंक्ति में बैठकर खिचड़ी खाते हैं। मकर संक्रांति से एक दिन पहले पंजाब और हरियाणा में धूमधाम से मनाई जाती है लोहड़ी। जलाया जाता है, मूंगफली, रेवड़ी, तिल डाले जाते हैं, भांगड़ा और गिद्धा होता है। लोहड़ी खास तौर पर नई फसल और नवविवाहित जोड़ों के लिए शुभ मानी जाती है। यह पर्व किसानों के संघर्ष और मेहनत का जश्न है। अब चलते हैं पतंगों के शहर गुजरात। यहाँ मकर संक्रांति को कहते हैं उत्तरायण। लाखों पतंगे छतों पर परिवार काय को छे की गूंज अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, पूरा आसमान रंगीन हो जाता है। राजस्थान में भी जयपुर से जैसलमेर तक पतंगबाजी का उत्सव खास पहचान रखता है। पूर्वोत्तर भारत में मकर संक्रांति को मनाया जाता है भोगाली बिहू के रूप में। सामूहिक भोज, चावल और मांसाहार, मेजी जलाना, यह पर्व समृद्धि और सामूहिकता का प्रतीक है। अब बात उस उत्सव की जो 4 दिन तक चलता है। पोंगल दिन के 1 बजे पोंगल पुरानी चीजों को जलाकर नई शुरुआत का संदेश। सूर्य पोंगल सूर्य देव की पूजा, नए चावल, दूध और गुड़ से बना पोंगल प्रसाद। मट्टू पोंगल गाय और बैलों की पूजा, किसान और पशुधन का संबंध। कानून पोंगल परिवार मिलन, सामाजिक उत्सव। तमिलनाडु में हर घर के सामने कोलम, हर रसोई में पोंगल और हर चेहरे पर खुशी। आज मकर संक्रांति सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड, डिजिटल शुभकामनाएं, स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये त्योहार नई पीढ़ी को जड़ों से जोड़ता है। मकर संक्रांति असल में किसानों का त्योहार है। यह वही समय है जब फसल कटाई पूरी होती है और किसान अपनी मेहनत का फल देखता है। आज जब किसान मौसम, बाजार और नीति तीनों से जूझ रहा है, यह पर्व उसके सम्मान का प्रतीक है। मकर संक्रांति हो या पोंगल, लोहड़ी हो या बिहू, भारत का हर त्योहार हमें एक ही बात सिखाता है, प्रकृति का सम्मान, परिश्रम का आदर और एकता में विविधता। इसी संदेश के साथ एक्सप्रेस इंडिया की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति और पोंगल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।